नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल करियर विथ माही सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस चैनल पर ये पहला वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग प्रतिशत को पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर बुक उठाकर देखेंगे, और प्रतिशत का मतलब अगर हम लोग बात करें फिर से देखना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रहेगा, क्योंकि इसके पहले जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब कोई दूसरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो रहा है, मतलब कि एकेडमी वालों के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत की अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें भी एक टाइप उठाकर पढ़ेंगे, किसको, क्षेत्रफल तथा आयतन पर आधारित प्रश्न। बहुत सारे टाइप बनेंगे, तो जहां से हमको क्या करना है, एक टाइप को पढ़ लेते हैं, टाइप वाइज पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग पता है कि जितने भी क्वेश्चन है इसमें हम लोग लगाएंगे डायग्राम से। जैसे देख जाओ, अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, पूरा मिलाते हैं। देखो ये पूरे क्लास में जो है 15 क्वेश्चन होने वाले। ठीक है, हाँ 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। और इसको जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम से ही लगाने वाले हैं। ठीक है ना। अब डायग्राम का मतलब क्या होगा, देखो ये जो बनेगा, अगर हम लोग बात करें, देखना इस तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट मान लेते पहली बार पढ़ रहा है, उसको तो अच्छे समझ में आएगा ही आएगा। और जिसको मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, जिसको मैथ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा नफरत है मैथ से, उसको भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। देखो यार, जो तरीका हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमने कहा ना डायग्राम पढ़ेंगे। अब डायग्राम इस तरह से बनाएंगे, और इसमें 4 कोना दिख रहा है, बस इसी को हमें क्या करना है, भरना है। ठीक है ना। यही भरना हम सिखाएंगे। हमने कहा ना, यहाँ पढ़ाना कुछ भी नहीं है, अगर कैलकुलेशन आ रहा है तो बहुत बढ़िया तरीके से आएगा। ये जो 4 कोना बन रहा है, बस यही हमें सिखाना है कि कहाँ पर क्या रखना है, अब कहाँ पर क्या रखना है, ये कहाँ से आएगा। आपका क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है, उसी को उठाकर मैं यहाँ रखना सिखाऊंगा, कुछ नहीं करना है। पूरी की पूरी क्लास में सिर्फ इतना काम करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग तरीका देख जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन में इतनी हिम्मत नहीं कि ज्यादा टाइम ले जाए। ठीक है ना। अब कोई भी आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा देखें, इस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो चलो हम लोग क्वेश्चन किस तरह से लगेगा पहले उसको देख जाते हैं, उसके बाद। ठीक है, 1 मिनट रुकना, पहले हम लोग 2-3 मिनट जो भी लग रहा है टाइम डिस्कशन कर लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन आसानी से लगेगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले देखो इस तरह से हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाएंगे। और देखो ये 4 कोना दिखाई दे रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, बस यहीं पर कौन सी वैल्यू रखना है उसको देख जाते हैं। तो देखो यार, जो हमारे पास पैसा रहेगा, मान लेते हैं, देखो ये दोनों जगह है, अगर कुछ भी नहीं दिया है, ध्यान देना, ये दोनों जगह अगर कुछ भी नहीं दिया है, तो पहले वाली जगह हम लोग कितना रखेंगे, 100। मान लेते हैं कि दोनों जगह कुछ भी नहीं दिया है, तो मान लेंगे हमारे पास 100 रुपए है, मतलब 100 रुपए। ठीक, अब देखो यहां पर अगर मान लेते हैं कि जितनी बेरी प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, ध्यान देना, उतनी बेरी यहां पर इंडेक्स लिखा जाएगा। जितनी बेरी प्रतिशत वृद्धि होगी, उतनी बेरी यहां पर इंडेक्स लिखा जाएगा। जैसे मान लेते 2 बेरी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो इंडेक्स कितना होगा, 100। प्रतिशत का इंडेक्स कितना, 100। ठीक है, अब मान लेते जो वृद्धि होगी यहां पर हम लोग लिख जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि देखो एक क्वेश्चन पर आएंगे, खूब बढ़िया समझ में आएगा। पहले हम लोग इसको देख जाते हैं क्या करना है। हमने कहा यहाँ पर क्या लिख दिए, जो वैल्यू दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 1000 रुपए है, क्या है, 1000 रुपए है। अगर 1000 रुपए तो मैं यहाँ पर लिख दिया, और उसका इंडेक्स, जैसे हम कहते हैं 1000 रुपए है, उसमें पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर 20% की कमी होती है। देखो 2 बेरी वृद्धि कमी हो रही, इसीलिए उस 1000 रुपए का इंडेक्स हम लोग कितनी बेरी लिख रहे हैं, 2 बेरी लिख रहे हैं। हमने कहा एक बेरी 10% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो अगर वृद्धि का 100 था, और 10% की वृद्धि मतलब 110 हो जाएगा, फिर गुणा में। अब कहा है 20% की कमी, तो देखो 100 में 20% की कमी कर लो, कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, अब ये पूछेगा तो लास्ट में उसकी वैल्यू कितनी बचती है, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, 10। ठीक है ना। देखो सीधा बात है कि ये जो लाइन है, इसके जस्ट नीचे हम लोग प्रतिशत को लिखेंगे, जो दोनों कोना दिख रहा है, प्रतिशत को लिखेंगे, और जस्ट ऊपर क्या लिखेंगे, वैल्यू को लिखेंगे, जो नंबर दिया रहेगा। इससे ज्यादा यहाँ कुछ नहीं देखना है। क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो आते हैं क्वेश्चन पर तब। चलो चलो पहला क्वेश्चन देख जाते हैं। देखो हमने क्या बोला कि इंडेक्स जो है कितनी बेरी लिखना है, बस इसी को हम लोग ध्यान देंगे। ये परसेंटेज सही कर लेना, और सभी परसेंटेज लगेगा। देखो प्रतिशत वृद्धि पूछ रखा है ना, तो क्या लगेगा, यहाँ पर परसेंटेज लगेगा। ध्यान देना, लिखा कि यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके आयतन में, देखो एक चीज और ध्यान देना, एक बनेगा यहाँ पर आयतन, एक बनेगा आयतन, और एक बनेगा क्षेत्रफल। ध्यान दे देना, बस पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। देखो
हमने कहा कि एक बनेगा आयतन और एक क्या बनेगा, क्षेत्रफल। तो देखो यार, आयतन की अगर मैं बात करूंगी, ये जो होगा 3D होता है। अगर आयतन की मैं बात करूं, ये कितना होगा, 3D होगा। लेकिन जो क्षेत्रफल होगा 2D होगा। मतलब कि यहाँ पर देखा जाए 2 बीमाएं निकलेंगी, यहाँ पर कितनी बीमाएं निकलेंगी, 2 बीमा, 2 बीमा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना निकलेगा, 3 बीमा, 3D हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ध्यान देना, अगर 3D है, अगर आयतन कहेगा इंडेक्स 3 बेरी लिखना, और क्षेत्रफल कहेगा तो इंडेक्स 2 बेरी। इससे ज्यादा यहाँ कुछ नहीं जानना। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 1-2 क्वेश्चन लगाओगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। देखो, कह रखा है कि, कहा है कि यदि एक गोलक, अब गोलक की बात किया है, गोलक मतलब गोला, अगर यहाँ पर वृत्त कहता तो 2D होता है, लेकिन ये क्या है, गोलक है। गोलक है, क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। तो देखो यार, बना लिया डायग्राम, ठीक है ना। अब कह रखा है यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर रही है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखो, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या कहा था, कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या मान लेंगे, 100। अब देखो 3D है, तो इसका इंडेक्स कितनी बेरी लिखा जाएगा, 3 बेरी। कितनी बेरी लिखा जाएगा, 3 बेरी। ध्यान देना, अब वृद्धि कितने की हो रही है, 50%। तो देखो, पहले 100 था, कितना होगा, 150, फिर गुणा में 100 था, कितना होगा, 150, फिर 100 था, कितना होगा, 150। अब यहाँ पर क्या करोगे, x बना लोगे। क्या बना लिए, x। अब देखो x के लाइन का मान नीचे जाएगा। एक मैं पूरा प्रोसेस समझा दे रहा हूं, उसके बाद और जल्दी लगा देते हैं, ठीक ना। देखो, अगर मैं बात करूंगा, x के लाइन का मान नीचे जाएगा। ध्यान देना, देखो x बराबर दिखेगा नहीं, बढ़िया से, 1 मिनट रुकना। देखो, हमने कहा x के लाइन का मान कहाँ जाएगा, नीचे। अब नीचे देखो, x के लाइन में कितना दिख रहा है, 3 बेरी 100 है। अब इसको हम लोग यहाँ से भी हटाएंगे, बस एक ट्यूशन में आप लोग देख जाओ बस की प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद जो अपोजिट लाइन है उसको ले जाएंगे ऊपर। हमने कहा x के लाइन में ये तीनों वैल्यू है, इसको लिख दिए नीचे, अपोजिट लाइन को ऊपर। तो यहाँ देखो 100 है, 100 है, फिर गुणा में कितना है, 150। अब गुणा में कितना है, 150, फिर गुणा में 150। थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो यार, 100 से 100 कटेगा, हम यहीं पर काटेंगे, बस एक क्वेश्चन बतानेंगे यहाँ पर। देखो, 1 0 1 0, एक कट गया, अब फिर 1 0 यहाँ से। देखो 5 से कटेगा, लेकिन मत काटना, क्योंकि जितना भी आए कैलकुलेशन करने के बाद एक अंक बाद दशमलव लगा देना। तो देखो यहाँ पर तो 15 का 15 में गुणा कर दिया, कितना हो गया, 225। और 225 में भी कितने से गुणा कर लेना, 15 से। देखो 3 बार गुणा है, 15 गुणा में 15 गुणा में 15। देखो 15 × 5 = 75 के 5 हासिल कितना लग जाएगा, 7। 15 दूना 30, 7 37 के 7 हासिल कितना, 3। 15 दूना 30, 3 35। देखो यार, ऊपर गुणा करने पर कितना है, 3375। अब बटे में कितना है, 10। तो एक चीज ये बताओ, कई अंक बाद दशमलव लगेगा। आप लोग कहेंगे अगर 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो दशमलव यहां लग गया। तो देखो, पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये देखो, वृद्धि पूछा मतलब 100 से कितना ज्यादा है, या तो अगर कमी पूछेगा हम लोग देख लेंगे वैल्यू। अगर 100 से ज्यादा आया तो कह देंगे वृद्धि हो रही है, और 100 से कम आया क्या कर लेंगे, कमी हो रही है। तो कोई प्रतिशत में आएगा, हम बार बार कह रहे हैं। तो देखो, अब प्रतिशत कितना ज्यादा हो रहा है, तो आप लोग कहेंगे देखो 100 इसमें से निकाल दो, क्या बचेगा, 237.5 प्रतिशत क्या हो जाएगी, वृद्धि। क्या हो जाएगी, वृद्धि। ये आपका ऑप्शन देखो कौन सा होने वाला है, लास्ट वाला। इसको आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन क्या रहेगा, तो 7.5%, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख जाते हैं दोस्तों। इसी तरह से हम लोग पूरे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर अब डायग्राम पर ही काटेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगाने वाले क्वेश्चन पर। देखिए, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान देना। कहा है कि देखो विजुअल होना चाहिए ठीक से। चलो, कहा है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, देखो यार कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। तो क्या कर रखा है, देखो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखा था, हम लोग कितना मान लेंगे, 100। अब इंडेक्स कितनी बारी लिखेंगे, आयतन पूछ रखा था, आप लोग बिना पूछे कितनी बारी लिखोगे, 3 बारी, 1 2 3। और क्षेत्रफल पूछेगा 2 बारी। तो देखो वृद्धि हो रही है। अब देखो कितना 10% बढ़ा दिया जा रहा है। हाँ, तो देखो पहले 100 था तो कितना हो गया, 110, फिर कितना हो गया 110, और फिर कितना हो गया 110, ठीक है। अब एक कोना बचा, तो यहाँ पर क्या मान लोगे, x। देखो यार, जब x के लाइन का मान नीचे जाएगा, अपोजिट लाइन ऊपर जाएगा, तो जाहिर सी बात है, देखो ये भाग में हो जाएगा। इसको काट दो, 1 0 से 1 0 मतलब ये दोनों कट गए, फिर 1 0 ये बच रहा है, 1 0 इसको काट दो, ठीक है। अब इसका गुणा करने के बाद जो भी आएगा एक अंक बाद दशमलव लगा दोगे। तो जाहिर सी बात है, देखो अगर x के लाइन का मान नीचे लिखोगे तो नीचे कितना हो जाएगा, x लाइन में केवल क्या बचा, 10। अब अपोजिट लाइन में कितना बच रहा है, चाहोगे तो यहीं पर आंसर हो जाएगा,
लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग आराम से पढ़ते हैं, लास्ट होते होते स्पीड बनेगी। देखो 11 का 11 में गुणा करोगे तो 123 हो जाएगा, और उसका इसमें अगर गुणा कर दिया कितना हो जाएगा 13 31, याद कर लो। देखो 13 31 और बटे में कितना 10। अब देखो एक जीरो है, अगर एक जीरो है तो जो ऊपर वैल्यू लिखी है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये तो ठीक है। लेकिन पूछा कितना बढ़ जाएगा, वृद्धि पूछा है। अच्छा वृद्धि होगी कमी, जब यहाँ पढ़ रहा है तो यहाँ भी वृद्धि होगी। अगर यहाँ ना समझ में आए तो देख जाना कि 100 से ज्यादा है कि कम है, तो 100 से कितना ज्यादा है, ये देखो 100 से कितना ज्यादा है, तो आप लोग बताएंगे कि 33.1%। अब ये क्या हो रही है, वृद्धि। अब क्यों वृद्धि हो रही है, क्योंकि 100 से ज्यादा वैल्यू आई है। ठीक है, अगला प्रश्न देख जाते हैं। चलो ठीक, देखो अब क्या कह रखा है, कहा कि एक आयत की, देखो एक 2D है, अगर देखा जाए इसमें केवल 2 बीमाएं होंगी, तो यहाँ पर क्या आयतन तो पूछेगा नहीं, क्या जो आयतन दे रखा है इसका आयतन कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये क्या है 2D है, सिर्फ 2 बीमाएं हैं। तो यहाँ पर देख जाओ, लिखा है कि यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा, अगर 100 से ज्यादा आया तो क्या होगा, वृद्धि होगी, और 100 से कम आया तो क्या हो जाएगी, कमी। तो देख जाते हैं यहाँ पर, देखो 1 मिनट रुकना। चलो देखो, तो फिर से वही कहानी करना है। देखो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या लिख लेंगे 100। अब इंडेक्स कितनी बारी लिखना है, 2। अब क्यों 2 बारी लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रखा है, क्षेत्रफल। क्या कहा है, क्षेत्रफल। अब देखो यार, एक बारी तो वृद्धि हो रही है, तो 100 था तो कितना हो जाएगा 112, फिर गुणा में। अब यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, चौड़ाई में 8% की कमी। तो कमी जो था पहले 100 था, अब 8 घटा दोगे कितना बचेगा 92। और यहाँ पर क्या मान लिए x, तो जाहिर सी बात है ये 100 से 100 को काट दो। अब देखो 2 से कटेगा दोनों वैल्यू, लेकिन मत काटना क्योंकि और ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। दोनों का गुणा करके 2 अंक बाद दशमलव, देखो कैसे x के लाइन का मान कहाँ चला आएगा, नीचे। अब नीचे कितना आ गया 100, अपोजिट लाइन में 112 गुणा में कितना हो जाएगा 92। तो देखो यार 112 में 92 का कर लो गुणा, देखो 2 दूना 4, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, देखो 9 दूनी 18 का 8 और हासिल 1, 9 एक 9 10 के 0 हासिल 1, 9 एक अन्नम 9 एक 10। जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर 4 और 8 2 10 के 0, 2 एक 3 0 1। तो यहाँ पर जो आ रहा है पूरा वैल्यू 10304। अब कितने अंक बाद दशमलव, चलो एक लाइन और बढ़ा लो अगर मन करे, लेकिन अगर कंपटीशन तैयारी करो तो इतना नहीं करना है। लेकिन स्टार्टिंग का क्वेश्चन है तो आराम से लगाते हैं ताकि सभी को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या करोगे, दे रखी वैल्यू उसमें 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। अब किधर से काउंट करेंगे, इकाई की तरफ से। देखो 1 2 तो दशमलव यहाँ पर लग गया, और दशमलव अगर यहाँ पर लग रहा है ध्यान देंगे तो देखो वैल्यू किसमें है, प्रतिशत में। अब हम कहेंगे 100 से ज्यादा है कि कम है, आप लोग कहेंगे 100 से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, 100 निकालो, देखो यहाँ पर बचेगा 3.04%। अब ये क्या है, वृद्धि है। क्या है, वृद्धि। ये नहीं पूछा था वृद्धि बताओ कमी को, कहा क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 100 से क्या हो रहा है, वैल्यू ज्यादा आ रहा है, तो क्या करेंगे वृद्धि। तो लिखा है कि 3.04, तो 3.04% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यही वैल्यू यहाँ भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी। तो ये नहीं होगा, आप लोग ऑप्शन को ध्यान से लगाएंगे, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देख जाते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा पहला वाला जो क्वेश्चन था गोलक था, लेकिन यहाँ क्या है, वृत्त। वृत्त जो है, वृत्त की अगर मैं बात करूंगा ये 2D में हो जाएगा, लेकिन जो गोलक था मतलब गोला था वो 3D हो जाएगा। वहां आयतन पूछ सकता है, यहाँ कोई चांस नहीं है। तो यहाँ इंडेक्स कितनी बारी लिखा जाएगा, 2 बारी। देखो फिर से, तो देखो यहाँ पर कितना बना लिए 100, और कितनी बारी इंडेक्स 2 बारी। देखो कुछ नहीं करना यार, सेम टू सेम पैटर्न है। अब क्या रखा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल पूछ रखा है तो इंडेक्स 2 बारी लिख लिए हैं। अब वृद्धि ही हो रही है, 100 था तो 25% की वृद्धि मतलब 125, और फिर 125, एक कोना बचा, यहाँ क्या मान लिए यक्स। देखो यार इससे तो कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 25 से काट सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं। देखो x के लाइन का मान हम लोग फिर से लिख ले रहे हैं नीचे, अपोजिट लाइन कितना है 125 और गुणा में 125, ठीक है। तो कटने के लिए कट जाएगा, अगर मन करे तो काट ही जाते हैं। चलो काटते हैं, क्योंकि देखो इसका कैलकुलेशन सिंपल रहेगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, कोई नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। देखो
5 का गुणा 5 25 के 5 और कितना हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 एक 5 1 6, बटे में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको देखो सही बटे में कर लोगे तब भी क्लियर होगा, क्योंकि देखो सीधी बात यह है कि ये जो है मतलब कि पूरा नंबर में तो आने वाला नहीं है, आएगा तो दशमलव में, अब एक ही ऑप्शन दशमलव में है तो आंसर टिक्का करके आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग पूरा लगाते हैं। देखो यहाँ पर 4 से भाग लगाओ, 4 एक अन्नम, ध्यान देना 4 एक अन्नम 4 और 2 इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 और 4 पंचे 20, ठीक है ना, फिर 2 गया 25, 4 छंग 24, अब बचा एक बचेगा और उसमें दशमलव बढ़ा 0 बढ़ेगा, 4 दूना 8, 2 गए 4 पंचे 20%। अब बता दो उनको वृद्धि हो रही है, कह रहे कितनी वृद्धि हो जाएगी, 100 से कितना ज्यादा है 100 निकालो, बचे कितना 56.25% की क्या हो जाएगी वृद्धि। तो यहाँ पर इसको क्या लिख लोगे वृद्धि, ये क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है, ध्यान देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, चलो ठीक तो है ना, 1 मिनट रुकना है। 5 नंबर इसको क्या हो गया यार, 1 मिनट रुको। एक मिनट रुक जाओ तो चलो ठीक है, चलो क्या कर रखा है, यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है ना, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पे देखो कुछ भी नहीं नोटिस करना है आपको, लास्ट में देख लेना है क्षेत्रफल पूछा है कि आयतन, तो क्या कर रखा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो इंडेक्स कितनी बेरी 2 बेरी लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो कितना लिख लोगे यहाँ पर 100, और यहाँ पर कितनी बेरी 100 लिखोगे 2 बेरी, कितनी बेरी 2 बेरी, क्यों 2 बेरी लिखना है क्योंकि इंडेक्स क्या करना है 2 बेरी, क्यों क्योंकि क्या दे रखा है क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर क्या रखा है कि आधार में 10% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब 110, फिर क्या रखा है कि तथा ऊंचाई में 20% की कमी, और कमी का मतलब देखो 100 था, अब 20% की कमी कर दो कितना बचेगा 80, एक कोना ही बच रहा है यहाँ पर यक्स, 0 से 0 कटेगा, देखो ए 0 से ए 0 कटा, अब ए 0 से ए, इजारा का अगर 8 में गुणा कर लो कितना आ जाएगा 88%। अब सीधी बात यह है कि 100 से कम है कि ज्यादा है, अगर कम होगा तो कमी, ज्यादा है तो वृद्धि, तो कम कितना है 12, कितना कम है 12, हम लिखेंगे 12% की क्या हो रहा है कमी, 12% की कमी। ठीक है, अगला प्रश्न देख जाते हैं, तो क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है और जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या दे रखा है ध्यान देंगे, देखो सारे के सारे मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, बस तरीका आसान है तो आप लोग लगा जाइए, ठीक है ना, इसको तो नहीं छोड़ना है। चलो देखो यहाँ दे रखा है एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है, तो गोले के आयतन में, अब ध्यान देना गोला कह रखा है वृत्त नहीं कहा है, बस यही टर्म को समझना है कि गोला कह रखा है कि वृत्त, ठीक है ना, और 3D है कि 2D है, बस इसको आप लोग समझ गए तो पूरी कहानी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कर रखा है गोला, अब गोला कितने डायमेंशन होंगे 3 डायमेंशन, कितनी बीमाएं 3 बीमाएं, और पूछ रखा है आयतन, अगर ये भी ना समझ में आ देख जाना क्षेत्रफल की आयतन, तो चलो देखो तो आयतन क्या रखा है, हम लोग क्या करेंगे इसको सही कर लेना यार, ये 2017 का क्वेश्चन है, ध्यान देना ये यहाँ पर आ गया है, एक मिनट, ये सब देखो ये सब मिस्टेक है, इसको आप लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ देखो हमने क्या बोला, यहाँ पर क्या लिख लेंगे 100, और कितनी बेरी इंडेक्स लिखना है, अब तो पता हो ही गया होगा कितनी बेरी 3 बेरी, क्यों क्योंकि क्या रखा है आयतन। ठीक है, अब देखो क्या रखा कि कमी, कमी का मतलब कि कितना 10%, कितना बचेगा 90, कितनी बेरी 3 बेरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मान लिए यक्स, देखो ए 100 से ए 100 कट गया, अब देखो 1 2 3 0, 1 2 3 0, अब 10 बच रहा है, अब कट भी नहीं रहा तो बचा लेते हैं, देखो 9 9 81, देखो x की अगर मैं बात करूं, x के लाइन में जो भी वैल्यू बची है उसको कहाँ लिख लेंगे नीचे, अब देखो 9 का गुणा 9 कितनी बेरी करना है 3 बेरी, देखो 9 9 81, अब 81 का गुणा 9 में करना, 9 1 9 9 9 8 कितना हो जाएगा 72,
अब एक अंक बाद दशमलव, क्यों एक अंक बाद दशमलव? क्योंकि एक जीरो है। अब अगर मैं पूछूंगा एक कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, आप लोग कहेंगे वैल्यू 100 से कम आ रही है। तो ऑप्शन देख जाओ इसमें कौन सी वैल्यू जोड़े कि 100 के बराबर हो जाए। कोई बात नहीं, 100 में से हम लोग घटा लेते हैं। 100 लिख दिए हैं, दशमलव बाद जीरो, तो लिखा है कि यहाँ पर 9 है, दशमलव सीध में दशमलव, अब इधर कितना है 2 है, इधर कितना है 7। देखो यहाँ 10 में से 9 जाए कितना बचे 1, दशमलव सीध में दशमलव। अब यहाँ 9 बचा है, 9 में से 2 जाए कितना बचा 7। अब यहाँ भी कितना बचा 9, 9 में से 7 गया कितना 2। तो देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा है 27.1%। यहाँ पर लिखोगे कि 27.1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो आई है 100 से कम आई है। तो अगला प्रश्न देख जाते हैं। अगला क्या कर रखा है, कहा है कि ठीक, देखो वहां पर क्या कहा था, ध्यान देना। देखो दोनों जो क्वेश्चन है, कहा कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, वहां पर कम किया जा रहा था, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। दोनों का आंसर सेम नहीं आने वाला है, देखना यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे 100। अब देखो आयतन कहा है, तो इंडेक्स को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, ठीक है। देखो अब क्या रखा है कि 10% बढ़ा दिया जा रहा है, तो 110 फिर गुणा में 110 फिर गुणा में 110। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं, रिपीट हुआ क्वेश्चन, कोई बात नहीं, चलो कट जाएगा। फिर 1 2 3 0 1 2 3। अब देखो यक्स की लाइन में नीचे बचेगा, देखो 10 है ना, नीचे आएगा, तो इसका हम गुणा कर देते हैं। 11 का गुणा अगर 11 में कर लिया, 11 में 121 का 11 में गुणा करोगे 13 31, कितना 13 31। जो याद है लिखो, नहीं तो गुणा कर लो। अब नीचे कितना बन जाएगा 10, मतलब हर पर कौन आ गया 10। देखो पूरी वैल्यू लिख लेते हैं 13 31। अब एक अंक बाद दशमलव, अगर हम लोग बात करेंगे तो 100 से कितना ज्यादा है, तो आप लोग कहेंगे, एक मिनट को ना, वृद्धि क्या हो रही है, वृद्धि कितने की 33.1% की। ये हो गया, तो कौन सा है, ऑप्शन नहीं दे रखा है क्या, चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो गोले के आयतन में, ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रखा, आप लोग अपने से बना लेंगे। कितना बनाएंगे 33.1%। अगला प्रश्न देख जाओ, 8वां नंबर प्रश्न है, चलो ठीक। देखो एसएससी 2015 क्वेश्चन दे रखा है, कोई बात नहीं। देखो एक घनाभ है, तो घनाभ जैसे ही आया तो आप लोग क्या कहेंगे 3D है, ठीक ना। इसमें 3 बीमाएं होंगी, इंडेक्स कितनी बेरी 3 बेरी, कमी वृद्धि कितनी बेरी 3 बेरी। तो अब कुछ नहीं करना, हमें लग रहा है पैटर्न आपको अगर समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन को रोक कर आप लोग खुद ही लगाइए। ये देखो कितनी बेरी 100, 1 बेरी। यहाँ कितनी बेरी लिखेंगे, तो आप लोग कहेंगे कितनी बेरी 3 बेरी। और क्यों 3 बेरी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या दे रखा है आयतन। अब आयतन कहे चाहे गया भाड़ में, हमसे क्या मतलब है, घनाभ कह रखा है। अब घनाभ में कितनी बीमाएं 3। अब देखो यहाँ पर कह रखा है एक घनाभ आकार वाले, मतलब एक घनाभ आकार वाले कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, देखो पहले 10 है तो कितना यहाँ पर हो जाएगा 110। फिर क्या कर रखा है 20% की वृद्धि, तो यहाँ 120%। और फिर क्या रखा 50, मतलब कितना हो जाएगा 150%। देखो रहेगा प्रतिशत, लेकिन नहीं लगाना क्योंकि प्रतिशत प्रतिशत तीनों प्रतिशत से कट जा रहा है, तो हटा देते हैं इसको। चलो आगे देख जाते हैं। तो हमने कहा एक कोना बचा, यहाँ पर क्या लिख लिए x, तो इससे कट जाएगा, ठीक है। देखो 1 2 3 0 1 2 3। अब बचा है 10, देखो एक बार अब आराम से लिख लेते हैं 7 से। देखो 10 हो गया। अपोजिट लाइन में कितना दे रखा है 11 दे रखा है, फिर 12 दे रखा है, फिर 15 दे रखा है, ठीक है। अगर कटे तो काट लो। देखो 10 को बचाते हैं, लेकिन अगर ऊपर वाली वैल्यू से पूरा कट रहा है तो काट देंगे, बचाने का कोई मतलब नहीं है। देखो 5 का 3 बेरी और 5 का 2 बेरी, फिर 2 का 6, 6 3 18, 18 का गुणा किसमें करना है 11 गुणा में 18। देखो 11 8 88 का 8 हासिल कितना लगेगा 8, 11 कितना 11 8 कितना हो जाएगा, ये तो आ गया कितना 198%। लेकिन वृद्धि कितना हो रहा है, तो 100 से कितना ज्यादा है, तो आप लोग कहेंगे 98, तो 98% की क्या हो गई वृद्धि, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 9वें प्रश्न की। तो अगर पैटर्न समझ में आ गया तो आप लोग अपने से लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो दे रखा है ध्यान देना, करके यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में, देखो या तो आप लोग अपने सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें वहां पर 10% की वृद्धि कर रहे थे, यहाँ 20%, तो आप लोग लगा सकते हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चन रोक के लगाइए, ठीक है ना, क्वेश्चन रोक के लगाइए, उसके बाद आंसर मैच कराइए। देखो
तो किसकी बात किया है, आयतन। तो अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, हम 100 मान लिए। अब कितनी बेरी इंडेक्स है, 3 बेरी, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, 20% बढ़ा दिया जा रहा है, तो 120 फिर गुणा में 120 फिर गुणा में 120। अब यहाँ पर क्या मान लिए, यक्स। तो इससे कटेगा, 3 जीरो है ना, 3 जीरो मैच कर रहा है, तो यहाँ 1 2 3 10 बच गया। अब देखो पूरी तरह से नहीं कट रहा, तो इसको बचा ही लेते हैं। तो देखो यक्स के लाइन का मान हम लोग कहाँ लिख लेते हैं, नीचे। अब कितना बचेगा, 10। अपोजिट लाइन 12 गुणा में 12 गुणा में 12, देखो 12 बराबर में 144 हो रहा है। अब उसका गुणा 12 में करना, नहीं याद है कोई बात नहीं। देखो तो 12 चौक 48 के 8, हंसी लगा 4, 12 चौक 48, देखो 48, 8 4 12 के 2, यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा। अब करें कितना, 5, और 12 का नाम 12 5 कितना हो जाएगा, 17। अब देखो एक अंक बाद दशमलव लगा दूं, ये हो गया प्रतिशत। अब अगर मैं पूछूंगा कि कितना ज्यादा हो रहा है 100 से, तो आप लोग कहेंगे कि वृद्धि, यहां लिख लो, देखो जो वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि 100 से कितना ज्यादा है, तो कहेंगे 72.8%। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, सी। इतना तो आप लोग कर सकते हो। चलो अगला प्रश्न। चलो प्रश्न बहुत ज्यादा है, 10 तक लगा के छोड़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन जो है ना, इसको रोक के, मैं पूरा क्वेश्चन ला दे रहा हूँ, आप लोग रोक के लगा लेंगे, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं, 10 तक बहुत है, ठीक है ना। यहाँ से अगर पैटर्न समझ में अपने से लगाइए, नहीं आए तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिर कुछ जुगाड़ किया जाएगा। देखो यहाँ पर यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, मतलब बड़ा कर दिया जाए, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल क्या रखा है, क्या क्या रखा है, क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल किया है तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। हमने कहा कि देखो डायग्राम बना लेते हैं, और क्षेत्रफल क्या है तो हम लोग इंडेक्स को कितनी बेरी लिखेंगे, 2 बेरी। कितनी बेरी लिखने वाले हैं, 2 बेरी। क्या रखा ना, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अगर यही आयतन कहता तो इंडेक्स 3 बेरी, क्षेत्रफल का है तो 2 बेरी। अब देखो बढ़ा रहे ना, 50% बड़ा कर दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 150 गुणा में 150। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, तो इससे एक कट गया, एक जीरो से एक जीरो और दूसरे जीरो तीसरा। 15 का गुणा अगर 15 में करो कितना आ जाएगा, 225, ठीक है, परसेंट। तो 100 से कितना ज्यादा हुआ, 125। अगर इसमें 100 निकाल लो यार, जितना बच रहा है ज्यादा ही तो हो रहा है ना, कितना बचा, 125 प्रतिशत क्या हो जाएगी, वृद्धि। 100 से ज्यादा था इसलिए क्या हो गई, वृद्धि, ठीक है। तो देखो और जो आगे प्रश्न है आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना, और उसको सॉल्व करिए, नहीं आए तो हमको बताइए, ठीक है। देखो कहाँ तक क्वेश्चन में, 10 तक हुए ना, एक मिनट रुक जाना। देखो 11 नंबर प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 11 नंबर और फिर 12 नंबर स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, मतलब लगा लीजिए, इसमें यार कितने सेकंड लगेंगे, इसको लगाओ, ठीक है। कौन सा है, 12 है ना, फिर 11 12 नंबर देख जाओ, फिर आ जाओ 13 नंबर पे, 13 नंबर है अगला, 14 नंबर क्वेश्चन, इसको भी आप लोग लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट करके लगाएंगे तुरंत। और जो लास्ट वाला दे रखा है 15 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, देखो इसको लगा लेना। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग बताएंगे, तो फिर इसको ईमानदारी से जो है ना, मतलब कि स्लो मोशन में एक वीडियो बना जाएगा 2-4 क्वेश्चन लेकर, ठीक है ना। और बाकी इतना सिंपल है कॉन्सेप्ट कि आ जाना चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी नहीं आ रहा है तो एक बार बताओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियो और मिले, और देखो जितने भी चैप्टर हैं, जितना भी मैं स्टार्ट करूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं उसको मैं पूरा पढ़ा दूं, तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो सब्सक्राइबर वाला इशू है इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग अपनी तरफ से मेहनत करिए, और यहाँ की जो ड्यूटी है यहाँ मैं खुद ही कर लूंगा, ठीक है ना। यहाँ जो पीपीटी वगैरह बनाना है, पढ़ाना है, वो मेरा काम है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सब्सक्राइबर वगैरह बढ़वा रहे हैं तो ये जो क्लास रहेगी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना। और तरीका यही रहने वाला है, जितना भी पढ़ाएंगे इसी तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। देख तो रहे हो ना, प्रश्न जो है एग्जाम में मिल भी रहे हैं, एग्जाम का ही प्रश्न लिया जा रहा है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।